प्रभु पर कैसा शक। भगवान श्री कृष्ण की दिल छू लेने वाली कहानी। एक गांव में एक गिरधर नाम का व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे थे। वह किसान था। उसके पास कुछ गाय और बैले भी थी। कुछ जमीन थी जिसमें मेहनत करके वह अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी पत्नी पूजा पाठ और व्रत उपवास किया करती थी और अपने पति को भी पूजा पाठ के लिए प्रेरित करती थी। लेकिन उसका पति ज़्यादा कुछ ना करके सिर्फ भगवान के मंदिर के सामने से गुजरते हुए उनको प्रणाम करता था। उसके घर से जब वह खेत पर रोज अपने गाय बैल को चारा चराने ले जाता था तो खेत पर पहुंचने के पहले रास्ते में श्री कृष्ण भगवान का बहुत सुंदर एक मंदिर था जिसमें प्रभु की अत्यंत सुंदर प्रतिमा खड़ी हुई थी। और गिरधर रोज उनको माथा टेक प्रणाम करके खेत पर निकल जाता और फिर वापसी में प्रणाम करता हुआ घर आ जाता था। एक दिन गिरधर के मन में विचार आया कि प्रभु निरंतर खड़े खड़े अपने हाथों से लोगों को आशीर्वाद देते रहते हैं, इनको भूख भी लगती होगी, ना जाने कब ये भोजन करते होंगे कब नहीं। कल से मैं प्रभु को कुछ खाने को लाया करूँगा। ये गिरधर ने मन में विचार किया। उसने अगले दिन सुबह घर से निकलने से पहले अपनी पत्नी से कहा कि एक बर्तन में माखन रख दो, मैं खेत पर गाय चराने जाऊंगा तो रास्ते में मंदिर पर श्री कृष्ण जी को ये माखन खिलाऊंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी ने सोचा, स्वामी अब मन के साथ साथ हाथों से भी प्रभु की पूजा करना प्रारंभ करने वाले होंगे। उसकी पत्नी ने माखन की मटकी गिरधर को दे दी। अब गिरधर जैसे ही गाय बैल लेकर घर से निकला तो हाथ में वह मटकी साथ रखकर निकला और रास्ते में जैसे ही कृष्ण मंदिर आया तो रोज की तरह गिरधर ने भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगा, प्रभु ये माखन आपके लिए लाया हूँ मैं, आप इसको पा लेना। प्रभु जब मैं लौट कर आऊँगा तो इस मटकी को मैं वापस घर ले जाऊँगा जिससे कि मैं कल फिर से आपके लिए माखन लेके आ सकूँ। ऐसा कहकर गिरधर माखन की मटकी को मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे रखकर गाय बैल को खेत पर तरफ उन्हें चारा चराने के लिए निकल जाता है। जब शाम होने पर वह घर के लिए वापस आता है तो देखता है कि मटकी खाली है। वह मटकी को उठा श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते जाते जाते कहता है कि प्रभु आपने माखन खा लिया, ये अच्छी बात है। मैं कल आपको फिर से माखन लाऊंगा, मैं आपको रोज माखन लाया करूंगा। अब गिरधर के मन में एक सवाल उठता है कि वह भगवान से पूछता है कि हे प्रभु क्या आप मुझे साक्षात दर्शन दे सकते हैं। प्रभु तो भगवान भाव के भूखे होते हैं। उन्होंने तुरंत ही गिरधर को जवाब दे दिया और कहा, हाँ क्यों नहीं गिरधर। एक अनदेखी आवाज़ सुनकर आश्चर्यचकित हो कहने लगा, क्या ये आपकी ही आवाज़ है प्रभु? आप मेरे सामने आकर दर्शन दे प्रभु। गिरधर के ऐसा कहने पर आवाज़ आती है कि मैं दर्शन तो दूंगा लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं कहोगे, ये वचन दो। गिरधर ने वचन दिया और प्रभु गिरधर के सामने साक्षात रूप में प्रकट हो गए। गिरधर प्रभु को देख प्रसन्न होने कर कहने लगा कि क्या मेरे रोज कहने पर रोज आप मुझे दर्शन दिया करोगे प्रभु? तो भगवान ने कहा, हाँ गिरधर जरूर दर्शन दूंगा तुम्हारे बुलाने पर रोज, बस तुम किसी और से ना कहना। गिरधर यह सुन खुश हो गया और कहने लगा, ठीक है प्रभु, अब मैं गाय बैल को लेकर घर पहुंचता हूँ। शाम भी हो चुकी है, मेरी पत्नी और बच्चे मेरी राह देखते होंगे। गिरधर फिर गायों को लेकर घर निकल गया। लेकिन घर पहुंचने के बाद गिरधर ने प्रभु दर्शन वाली बात किसी को नहीं सुनाई। अगले दिन गिरधर फिर से माखन की मटकी साथ लेकर गाय को खेत की तरफ ले जाने लगा और रास्ते में प्रभु जी के मंदिर पर पहुंचकर हाथ जोड़कर प्रभु के दर्शन मांगने लगा। और गिरधर के पुकारते ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। गिरधर ने मुस्कुराते हुए मटकी प्रभु को दे दी। गिरधर श्री कृष्ण जी ने पूछा कि प्रभु आप यहाँ एक ही जगह खड़े रहते हो हमेशा, फिर सारी दुनिया को कैसे चलाते हो? प्रभु कहता है कि गिरधर ये सब देखने के लिए तो तुम्हें यहाँ रुकना होगा। गिरधर कहता है कि नहीं प्रभु, मैं कैसे रुक पाऊंगा यहाँ, फिर मेरी गाय और बैलों को कौन संभालेगा खेत पर?
प्रभु कहते हैं कि वो तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम तो बिना बोले चुपचाप यहाँ मंदिर के पीछे बैठकर सारा हाल देखो कि सारे दिन में क्या क्या होता है। बस शर्त इतनी सी है कि तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है, बस देखते रहोगे। गिरधर ने कहा, ऐसा है तो ठीक है प्रभु, मैं आज यहीं रुककर आपकी लीला देखूंगा। यह कहकर गिरधर मंदिर के पीछे बैठ गया और प्रभु जी के अदृश्य हो गए। कुछ देर बाद मंदिर में यहाँ एक व्यापारी आता है और वह एक रुपयों की पोटली उसके कंधे पर होती है। वह पोटली को कंधे से उतारकर मंदिर के सामने से झुककर प्रभु को प्रणाम करता है और उठकर चला है। वह रुपयों की पोटली उठाना भूल जाता है। गिरधर चाहता है कि उसको आवाज़ लगाकर कह दूं, लेकिन प्रभु ने उसको चुपचाप बैठने को बोला है, इसलिए वह कुछ नहीं बोला। उस व्यापारी के वहाँ से जाने के बाद एक बहुत ही गरीब व्यक्ति उस मंदिर के सामने से निकल रहा था। उसने प्रभु को प्रणाम करके अपना सारा दुखड़ा सुनाया और इस बीच ही उसकी नज़र उस धन की पोटली पर पड़ गई और वह गरीब व्यक्ति भगवान को धन्यवाद देते हुए वह पोटली उठाकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद कुछ देर ही बाद एक सपेरा वहाँ आया और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरा जो काम है उसमें जान का बहुत खतरा है और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। परिवार का पालन पोषण मेरे इस काम से ही हो पाता है। प्रभु, इतना आशीर्वाद दीजिए कि सांपों से मेरे जीवन में कोई खतरा ना आए। आज मैं बहुत बड़ा और खतरनाक सांप पकड़ने जा रहा हूँ। प्रभु से ये निवेदन करके वहाँ से सांप पकड़ने निकल ही रहा था, तब तक वहाँ पर वह व्यापारी 2 सैनिक लेकर अपनी पोटली ढूंढता हुआ मंदिर के पास आ गया और उस सपेरे को वहाँ देखकर उस सैनिक ने कहने लगा कि पकड़ लो इसको, इसके पास ही मेरी धन की पोटली होगी। सैनिक ने उस सपेरे को बंदी बना लिया। गिरधर मंदिर के पीछे बैठा बैठा सारी घटनाएं देख रहा था। गिरधर को ये पता था कि सपेरे के पास धन की पोटली, और गिरधर ने कहा कि अगर मैं अब भी चुप रहा तो इस निर्दोष को सजा हो जाएगी। ये सोचकर गिरधर सामने आकर कहने लगा, नहीं नहीं, इनको क्यों पकड़ रहे हो तुम? इनके पास तुम्हारा धन नहीं है। तुम्हारा धन की पोटली तो तुम्हारे यहाँ भूल जाने के बाद एक बहुत निर्धन व्यक्ति आया और भगवान का आशीर्वाद समझकर वह पोटली निर्धन व्यक्ति अपने साथ ले गया और अभी ज़्यादा दूर नहीं निकला होगा। गिरधर के इस बयान को सुनकर सैनिक ने उस सपेरे को छोड़ दिया और जिस तरह वह निर्धन व्यक्ति निकला था उस तरफ व्यापारी के साथ उन सैनिकों ने उसे पकड़ने के लिए चल दिए। सपेरा गिरधर को धन्यवाद कहता हुआ सर्प पकड़ने निकल गया और उन सैनिकों ने कुछ ही दूर पहुंचकर उस निर्धन व्यक्ति को पकड़ लिया और उससे वह धन की पोटली लेकर आप उसको कारागार में डाल दिया। उधर भगवान ने गिरधर से कहने लगा कि प्रभु, मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं ये अन्याय होते हुए नहीं देख पाया और मैंने सच बताकर उस सपेरे को बचा लिया। प्रभु प्रकट हुए और गिरधर से कहते हैं कि तुम्हें अंदाजा भी है गिरधर कि तुम्हारे बोलने से कितना कुछ गलत हो गया, जबकि मेरे ने तुमसे चुपचाप सब देखने को कहा था। प्रभु से इस तरह की बात सुनकर गिरधर सोच में पड़ गए और बोला, प्रभु विस्तार से बताओ, मैंने तो सिर्फ सच ही बताया है उनको, इसमें मैंने गलत क्या कर दिया? फिर प्रभु ने उसको सब बताया। प्रभु ने कहा कि तुम सिर्फ वह देखते हो जो तुम्हारी दृष्टि के सामने होता है और मुझे आगे पीछे हर समय को देखना होता है। गिरधर, तुमने उस सपेरे को निर्दोष देखा और उसके पक्ष में गवाही दी, लेकिन जैसे ही सैनिक ने उसको छोड़ा वो सर्प पकड़ने के लिए गया और जिस सर्प को उसने पकड़ना चाहा उसने उस सपेरे को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका परिवार बेसहारा हो गया और जिस निर्धन व्यक्ति को सैनिकों ने पकड़कर कारागार में डाल दिया, उसके घर उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। उस धन से वह आसानी से सारे काम निपटा लेता और उस व्यापारी को उस धन के अभाव में भी कोई परेशानी नहीं होती। जिसकी धन की पोटली तुमने उस निर्धन से छुड़वाकर वापस दिला दी। प्रभु यह बात सुनते ही गिरधर रोता हुआ प्रभु के चरणों में गिर गया और प्रभु अंतर ध्यान हो गए। इसलिए कहते हैं साथियों कि प्रभु की महिमा को
कोई नहीं समझ सकता। प्रभु हमारे साथ जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं, क्योंकि प्रभु को हमारे वर्तमान के साथ साथ भविष्य के बारे में भी पता होता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। धन्यवाद। राधे राधे।